दोस्तों कल्पना कीजिए एक 33 साल की जवान, सुंदर और एम्बिशियस लड़की, एमबीए कर चुकी, एक्स मिस पुणे मॉडल और एक्ट्रेस भी। नोएडा में एक खुशहाल परिवार की इस होनहार बेटी की शादी हुए सिर्फ 5 महीने बीते थे। फिर एक दिन भोपाल के एक बड़े घर में उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि आत्महत्या है, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। परिवार चीख चीख कर कह रहा था कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। सास रिटायर्ड जज है, लड़की का पति फरार है और सामने है सवालों का बड़ा तूफान। आज इस वीडियो में हम ट्विशा शर्मा के केस की पूरी कहानी की बारीकियों को समझेंगे, वो भी तथ्यों के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली एक लड़की, परिवार शिक्षित और खुशहाल था। पिता नवनिधि शर्मा एक बिजनेसमैन और भाई हर्षित शर्मा आर्मी में मेजर है। ट्विशा ने पुणे में मिस पुणे का खिताब जीता, फिल्मों में काम किया, मार्केटिंग में करियर बनाया। फिर 2024 में एक डेटिंग ऐप पर समर्थ सिंह नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई। समर्थ भोपाल के जाने माने क्रिमिनल वकील। दोस्ती प्यार में बदलती है। परिवार की मर्जी से दिसंबर 2025 में शादी भी हो जाती है, जिसके बाद ट्विशा नोएडा से भोपाल शिफ्ट हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्द ही ट्विशा के मैसेजेस में बदलाव आना शुरू हो गया, उनके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके साथ जो चीजें हो रही थी वो उसके सपनों वाली दुनिया से कोसों दूर थी। ट्विशा अपनी माँ और भाई को बार बार फोन करती और यही कहती कि मुझे घर ले चलो, क्योंकि वहां उसे घुटन महसूस हो रही थी। परिवार की माने तो उससे दहेज की मांग की जा रही थी, उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। इसीलिए ट्विशा डिवोर्स के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन डिवोर्स हो पाता उससे पहले ही 12 मई की वो मनहूस शाम आ जाती है। ट्विशा परिवार से बात कर रही थी कि अचानक कॉल कट गया। कुछ देर बाद खबर आई कि ट्विशा सांस नहीं ले पा रही है। सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा को अकेले सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। फिर 3 आदमी, जिसमें समर्थ सिंह भी शामिल, उसका शरीर नीचे लेकर आ रहे हैं। 2 बार सीपीआर देने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत एंटीमॉर्टम हैंगिंग से बताई गई, यानी कि वो जिंदा थी जब उसके गले में फांसी का फंदा कसा, लेकिन शरीर पर कई एंटीमॉर्टम इंजरीज जैसे कि सिर, कान, हाथों पर चोट के निशान किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगे हुए मिले हैं। परिवार का सीधा पूछना है कि सुसाइड में इतनी चोटें कहां से आईं और फंदे का नायलॉन बेल्ट गायब क्यों है। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में लिगेचर यानी कि फंदे में इस्तेमाल बेल्ट की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें संकेत मिला कि कथित तौर पर उसी बेल्ट से आत्महत्या की गई। दरअसल पुलिस का कहना है कि शव छत पर लगे जिम्नास्टिक बेल्ट से लटका मिला था, जबकि ये बेल्ट बाद में जांच में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के समय ये बेल्ट साथ नहीं भेजा गया था। पुलिस ने 2 दिन पहले ही आत्महत्या में इस्तेमाल बताए जा रहे बेल्ट को जांच के लिए उपलब्ध कराया। वहीं ट्विशा के परिवार ने भोपाल जिला अदालत में ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दायर किया है। परिजनों का कहना है, उनकी मांग है कि दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि पहला पोस्टमार्टम सही उन्हें नहीं लग रहा है। ट्विशा शर्मा के परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि ट्विशा की हत्या जो है पति और ससुराल वालों ने सुनियोजित तरीके से की है और सबूत मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। परिवार का यह भी आरोप है कि ट्विशा की सास, जो कि रिटायर्ड जज हैं, गिरिबाला सिंह, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है, लेकिन इस बीच गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ये हालात देखते हुए जो ट्विशा के पिता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों को ट्रायल शुरू होने से पहले ही राहत मिल रही है, जो न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेंगे। मामले का दूसरा पक्ष भी है। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह का दावा है कि ट्विशा मेंटली अनस्टेबल थी और ड्रग एडिक्ट थी। उसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी समस्या थी। यहां तक कहा गया कि 2 महीने की प्रेग्नेंट ट्विशा अबॉर्शन पिल्स ले रही थी, जबकि ट्विशा की मां का कहना है कि 30 साल तक उनकी बेटी ने कभी कोई दवा ही नहीं खाई। यहां आने के बाद अचानक से सब कुछ शुरू हो गया क्या? फिलहाल पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के केस दर्ज किए हैं। एसआईटी जांच चल रही है। समर्थ सिंह फरार है, उसे पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस, पासपोर्ट रद्द होने की प्रक्रिया और 10,000 का इनाम रखा गया। कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी है। जज का कहना है कि अननेचुरल
सर्कमटेंसेस में मौत हुई है। शादी के 6 महीने गुजरे नहीं और ये शक पैदा करने वाली बातें हैं। ऐसे में कुछ और सवाल भी हैं जिनकी तह में जाना जरूरी है। चोटों का राज आखिरकार क्या है? फांसी से पहले ब्लंट फोर्स इंजरीज क्यों हैं? मिसिंग बेल्ट का राज क्या है? सबूत गायब करने की कोशिश थी क्या? आखिरी 15 से 20 मिनट में क्या हुआ? सीसीटीवी पूरी कहानी क्यों नहीं बता रहा है? ट्विशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अबॉर्शन का जो दावा है क्या सही है या झूठ है? प्रभावशाली परिवार यानी कि रिटायर्ड जजमा और वकील पति होने का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। ड्रग और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए जो आरोप हैं उसके सबूत कहां हैं? दोस्तों, ये केस सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी को नहीं दिखा रहा है, ये हमारे समाज में दहेज, घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी समस्या को भी उजागर कर रहा है। डेटिंग ऐप पर मुलाकात, कुछ महीनों में शादी, फिर घुटन, कितनी दिशाएं आज भी चुपचाप ये सब सह रही होंगी। और यहां जब एक रिटायर्ड जज का परिवार शामिल है तो फिर जांच पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।